हम सब अपनी जिंदगी में दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। कभी किसी बड़े प्रमोशन के लिए, कभी एक आलीशान घर खरीदने के लिए, तो कभी बस भविष्य में एक सुकून भरी शांति पाने के लिए। बिल्कुल, एक अंतहीन दौड़ है ये। हाँ, एक अंधी दौड़ का हिस्सा बनकर हम बस लगातार भाग रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर जिस अंतिम खुशी और संतुष्टि के पीछे हम भाग रहे हैं वो महज एक छलावा हो। मतलब मंजिल ही एक भ्रम हो। बिल्कुल, क्या हो अगर हमारी मंजिल ही एक भ्रम हो। आज के इस गहन चर्चा में हम जीवन के इन्हीं सबसे बड़े सवालों को टटोलने वाले हैं। और ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हाँ, आज हम एक बहुत ही विशेष और पवित्र ग्रंथ के पन्नों को पलटने वाले हैं, उद्धव गीता। और हम मुख्य रूप से इसके अध्याय 4 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका शीर्षक है सकाम कर्म की प्रकृति। बहुत ही गहरा विषय है ये। एकदम। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कर्म और उसके फल का असल मतलब क्या है और कैसे ये प्राचीन विचार हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ को एक बिल्कुल नया और ठहराव भरा नजरिया दे सकता है। हाँ, और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले इस ग्रंथ का ऐतिहासिक और भावनात्मक संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। उद्धव गीता कोई साधारण दार्शनिक किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र तथा सबसे प्रिय शिष्य उद्धव, उनके बीच का अंतिम और सबसे गहरा संवाद है। मतलब उनके विदा लेने से ठीक पहले की बात है ये, है ना? एकदम सही कह रही हैं। श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेने से ठीक पहले की ये बातचीत है, इसलिए इसमें जीवन का पूरा निचोड़ शामिल है। इसे समझना इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे जीवन के सबसे बड़े भ्रम पर सीधा प्रहार करता है, जो भ्रम हम सब पाल कर बैठे हैं। हाँ, ये ग्रंथ हमें बताता है कि दुनियादारी में हम सुख कैसे खोजते हैं और क्यों तमाम सफलताओं के बावजूद अक्सर अंत में एक खालीपन ही हाथ लगता है। और मुझे लगता है कि यही बात इस ग्रंथ को आज के इस आधुनिक समय में इतना प्रासंगिक बनाती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सफलता की परिभाषा बहुत सीमित और भौतिक हो गई है। हम सब सूचनाओं के बोझ तले दबे हुए हैं। सही बात है। तो क्या हम इस अध्याय की मूल बातों से शुरुआत कर सकते हैं? सकाम कर्म का असल में क्या मतलब है? इस अध्याय का मुख्य विषय क्या है जिसे समझना सबसे जरूरी है? अगर हम इसे बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझे तो सकाम कर्म का मतलब है स्वार्थ या किसी भौतिक फल की इच्छा से किया गया काम। मतलब जहाँ कुछ पाने की लालसा हो। बिल्कुल, यानी जब भी कोई काम सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि बदले में कोई फायदा मिले, चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो या यहाँ तक कि मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने की इच्छा ही क्यों ना हो। स्वर्ग जाने की इच्छा भी सकाम कर्म में आती है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ? और इस अध्याय का मूल विषय यही है कि जब तक इंसान इन भौतिक इच्छाओं के बंधनों में जकड़ा रहेगा, तब तक उसके लिए सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति और भगवान की शरण पाना असंभव है। ये अध्याय शरीर और आत्मा के बीच के उस विशाल अंतर को बहुत गहराई से स्पष्ट करता है। ये सच में उन सभी लोगों के लिए एक गेम चेंजर या जीवन बदलने वाला विचार हो सकता है, जो अक्सर ये सोचते हैं कि बस एक बार वो मनचाही नौकरी मिल जाए या पर्याप्त बैंक बैलेंस हो जाए तो जिंदगी पूरी तरह से सेट हो जाएगी, जो कि कभी होती नहीं है। बिल्कुल। ये ग्रंथ हमें ठहरना सिखाता है, ये हमारे दृष्टिकोण को बदलता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली सुरक्षा या संतुष्टि क्या है। लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, अध्याय की शुरुआत ही बहुत जबरदस्त है। एकदम, क्योंकि जब हम अध्याय के प्रवाह में जाते हैं तो शुरुआत में ही श्री कृष्ण कुछ बहुत ही स्थापित दार्शनिक विचारों का सीधे तौर पर खंडन करते हैं, विशेष रूप से जैमिनी दर्शन का। जैमिनी कौन थे और उनका दर्शन क्या था? क्या हम इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? जरूर। प्राचीन काल में जैमिनी एक बहुत बड़े ऋषि और दार्शनिक थे और उनके अनुयायियों का यह दृढ़ विश्वास था कि वेदों में बताए गए यज्ञ और अनुष्ठान करना ही इंसान का परम कर्तव्य है। मतलब कर्म कांड पर बहुत जोर था उनका। हाँ, उनका मानना था कि इन अनुष्ठानों के माध्यम से इंसान को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बस यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। मतलब अच्छे काम करो, भरपूर पुण्य कमाओ और स्वर्ग में जाकर आनंद भोगो। उनके हिसाब से स्वर्ग ही अंतिम मंजिल थी। बिल्कुल, उनके अनुसार स्वर्ग से ऊपर कुछ भी नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण इस विचार को पूरी तरह से नकार देते हैं। ये बहुत ही साहसिक विचार है, क्योंकि स्वर्ग तो हमेशा से एक अंतिम मंजिल की तरह ही देखा जाता रहा है। कृष्ण इसे क्यों नकारते हैं? श्लोक 21 से 26 में इसका बहुत ही तार्किक और स्पष्ट कारण बताया गया है।
श्री कृष्ण समझाते हैं कि स्वर्ग कोई शाश्वत या हमेशा रहने वाला स्थान नहीं है। अच्छा, मतलब वो परमानेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्वर्ग असल में इसी धरती का ही एक उन्नत या शाही रूप है। इंसान पुण्य करता है और स्वर्ग जाता है, लेकिन जैसे ही उसके पुण्यों का खाता खाली होता है, उसे वापस इसी मृत्युलोक यानी धरती पर गिरना पड़ता है। अरे ये तो स्वर्ग में बिताया गया समय इंसान के पुण्यों की मात्रा पर निर्भर करता है, वो अनंत नहीं है। इससे सुनकर मुझे एक बहुत ही आधुनिक उदाहरण याद आ रहा है। ये तो बिल्कुल किसी प्रीपेड सिम कार्ड की तरह है। प्रीपेड सिम कार्ड, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? जी। जब तक फोन में बैलेंस है तब तक बात हो रही है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जैसे ही बैलेंस खत्म हुआ, कनेक्शन तुरंत कट जाता है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात कितनी जरूरी थी। ये बेहतरीन तुलना है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और केवल इतना ही नहीं, श्लोक 25 और 26 में बताया गया है कि स्वर्ग में व्यक्ति देवताओं जैसे अपार सुख भोगता है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि ये सब अस्थायी है। तो स्वर्ग में भी शांति नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्वर्ग में भी गहरी चिंताएं हैं। वहां भी ये डर और ईर्ष्या बनी रहती है कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे ज्यादा सुख न भोग ले या मेरे पुण्य जल्दी खत्म ना हो जाएं। मतलब वहां भी रैट रेस चल रही है। हाँ, इंसान हमेशा पतन के डर में जीता है। तो श्री कृष्ण का तर्क ये है कि जो चीज स्थायी है ही नहीं और जहां पतन का डर लगातार बना हुआ है, वह जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कैसे हो सकती है। ये नजरिया तो स्वर्ग और सफलता दोनों को देखने की हमारी सोच को ही पलट देता है। और इसी अस्थायीपन और भ्रम को समझाने के लिए अध्याय के 3 श्लोक में एक बहुत ही अद्भुत तुलना की गई है, सपनों की दुनिया का उदाहरण। हाँ, ये श्लोक बहुत ही शक्तिशाली है। ये हिस्सा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्रभावशाली लगा। इस श्लोक में बताया गया है कि जैसे एक सोता हुआ इंसान सपने में बहुत सारी चीजें देखता है, शायद वो सपने में एक बहुत बड़ा राजा बन जाए या उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल जाए, उस समय वो सब कुछ बहुत असली लगता है, एकदम सच लगता है सपने में। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो सारी संपत्ति, वो सारा सुख और सत्ता पल भर में शून्य हो जाती है। बिल्कुल। और इस उदाहरण का उद्देश्य हमारी जागती हुई अवस्था की सच्चाई को उजागर करना है। हम सोचते हैं कि हम जाग रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इंसान इस भौतिक संसार के भ्रम में गहरी नींद सोया हुआ है। ये बहुत गहरी बात है। हम जीवन भर जिन चीजों के पीछे भागते रहते हैं, मकान, गाड़ियां, पद और प्रतिष्ठा, वे सब भगवान की माया या ब्रह्म शक्ति की ही रचनाएं हैं। जैसे सपने का खजाना नींद टूटने पर असल जिंदगी में काम नहीं आता, वैसे ही इस भौतिक दुनिया की उपलब्धियां हमारी आत्मा के लिए कोई मायने नहीं रखती। वो बस एक भ्रम है। हाँ, जब किसी इंसान के भीतर ज्ञान की जागृति होती है, तो उसे ये स्पष्ट समझ आता है कि यह पूरा जीवन और इसकी भागदौड़ एक लंबे सपने जैसी ही थी। अगर ये दुनिया एक सपने जैसी है, तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि हम असल में क्या हैं, हमारी पहचान क्या है। और यहीं पर ये ग्रंथ अपने सबसे शानदार और प्रसिद्ध रूपक को सामने लाता है, आग और लकड़ी का रूपक। जी, श्लोक 8 और 9 में आत्मा और शरीर के भेद को समझाने के लिए आग और लकड़ी का रूपक दिया गया है। मैं चाहूंगी कि हम इसे थोड़ा विस्तार से समझें, क्योंकि ये चेतना को समझने के लिए सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक है। ये सच में एक ऐसा उदाहरण है जो हमारी धारणाओं को जड़ से हिला देता है। कल्पना कीजिए कि एक तरफ आग है और दूसरी तरफ लकड़ी। इस श्लोक में आत्मा की तुलना आग से की गई है और हमारे भौतिक शरीर की तुलना लकड़ी से। ठीक है। जब आग किसी लकड़ी को जलाती है, तो वो उसी लकड़ी का आकार ले लेती है। अगर लकड़ी छोटी है तो आग छोटी दिखती है, अगर लकड़ी गोल है तो आग गोल दिखती है। आग अपनी कोई अलग शक्ल नहीं दिखाती, वो ईंधन के आकार के हिसाब से ढल जाती है। लेकिन फिर भी चाहे आग किसी भी आकार की लकड़ी में क्यों ना हो, आग कभी लकड़ी नहीं बन जाती। आग हमेशा लकड़ी से एक बिल्कुल अलग और स्वतंत्र तत्व होती है। यही इसका सबसे गहरा बिंदु है। आत्मा जिस भी शरीर में प्रवेश करती है, चाहे वो एक इंसान का शरीर हो, एक जानवर का हो, किसी पक्षी का हो या किसी देवता का, वो बाहर से देखने पर वैसी ही लगने लगती है। वो उसी शरीर के गुणों को अपना लेती है। बिल्कुल। लेकिन वास्तविकता में आत्मा उस शरीर से पूरी तरह स्वतंत्र, शाश्वत और अलग है। जैसे आग को लकड़ी से पैदा किया जा सकता है, पर वो लकड़ी का हिस्सा नहीं है, वैसे ही आत्मा इस शरीर के भीतर रहते हुए भी शरीर नहीं है। और हम इसे भूल जाते हैं। विडंबना यही है कि इंसान अक्सर इस मैं और मेरा के भारी अहंकार में फंस जाता है। वो जीवन भर यही मानता रहता है कि ये लकड़ी यानी ये शरीर ही उसकी असली पहचान है, और वो भूल जाता है
कि वो भीतर जलने वाली शाश्वत आग है। जब हम इस बात पर गहराई से विचार करते हैं तो ये एहसास होता है कि हम रोज आईने में देखकर सोचते हैं कि यही हमारा असली रूप है, लेकिन असल में हम उस शरीर के अंदर के एक स्वतंत्र चेतना है। लेकिन अब एक व्यावहारिक सवाल उठता है। कैसा सवाल? अगर इंसान इतने गहरे अज्ञान में है, अगर वो खुद को लकड़ी ही मान बैठा है, तो उसे इस बात का सच्चा ज्ञान कैसे मिलेगा? वो अज्ञान की नींद से कैसे जागेगा? श्लोक 12 इसी का जवाब देता है, गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका। हाँ, और यहाँ लकड़ी का ही रूपक एक अलग दिशा में आगे बढ़ता है। प्राचीन काल में और आज भी कुछ विशेष यज्ञों में आग जलाने के लिए अरीणी नामक 2 लकड़ियों को रगड़ा जाता था। अध्याय में बताया गया है कि आध्यात्मिक गुरु नीचे की लकड़ी की तरह है और शिष्य ऊपर की लकड़ी की तरह। दोनों ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हाँ, और जब गुरु शिष्य को निर्देश या उपदेश देता है तो वो उपदेश उन दोनों लकड़ियों के बीच होने वाला घर्षण है, और बिना घर्षण के आग पैदा नहीं हो सकती। तो उस घर्षण से आत्मज्ञान की अग्नि पैदा होती है। यह बहुत ही सुंदर और स्पष्ट विचार है। जब वो आत्मज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो इंसान के सारे अज्ञान को और उसकी सारी भौतिक इच्छाओं को जलाकर राख कर देती है। इस रूपक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस किसी भी किताब से पढ़कर या जानकारी इकट्ठा करके पाया जा सके। वो एक अनुभव है। बिल्कुल, यह एक सजीव प्रक्रिया है जो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में ही घटित होती है। वो गुरु जो स्वयं उस परम सत्य को जान चुका है, वही शिष्य के भीतर उस ज्ञान की चिंगारी को भड़का सकता है। यानी गुरु के बिना वो घर्षण संभव नहीं है। स्वयं से किया गया अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना सही मार्गदर्शन रूपी घर्षण के ज्ञान की वो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती जो अज्ञान को पूरी तरह नष्ट कर दे। ये समझ में आता है। अब इस अध्याय से एक और उदाहरण लेते हैं जो किसी को भी झकझोर सकता है। श्लोक 20 में मौत की सजा पाए कैदी का एक अत्यंत शक्तिशाली उदाहरण है। यह उदाहरण इस दुनिया में भौतिक खुशियां ढूंढने की निरर्थकता को इतने सीधे तरीके से सामने रखता है कि कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए। ये श्लोक जीवन की एक बहुत ही कड़वी और अटल सच्चाई को सामने लाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा कैदी है जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मौत का दिन तय है। हाँ, मौत का दिन और समय पहले से ही तय है और वो दिन दिन ब दिन करीब आ रहा है। अब अगर उस दिन से ठीक पहले कोई उस कैदी के पास जाए और उसे दुनिया की सबसे शानदार मिठाइयाँ, 56 भोग या बेहतरीन सुख सुविधाएं पेश करे, तो क्या उस कैदी को उन सब चीजों से कोई खुशी मिलेगी? किसी भी हाल में नहीं, क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही समय में उसकी गर्दन पर फंदा होने वाला है। वो हर निवाले के साथ अपनी मौत को सामने देख रहा होगा। उन बेहतरीन मिठाइयों का स्वाद उसके लिए बेमानी हो जाएगा, क्योंकि मौत का डर उस पर हावी रहेगा। ठीक यही स्थिति इस संसार में हर जीव की है। ये बहुत ही भयानक लेकिन सच है। जन्म के साथ ही हर किसी की मृत्यु निश्चित हो चुकी है। मृत्यु का फंदा हर किसी के गले में तैयार है, बस समय आना बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु के अपरिहार्य सच को जानने के बाद भी जो इंसान इस दुनिया के अस्थायी और क्षणिक खुशियों में मग्न रहता है, वो खुद को धोखा दे रहा है। हम सब एक तरह से उसी कैदी की तरह हैं। बिल्कुल। मौत की इस गहरी छाया में कोई भी भौतिक खुशी इंसान को सच्चा सुख नहीं दे सकती या केवल ध्यान भटकाने का काम करती है। जब तक मृत्यु का भय है, तब तक भौतिक संसार में पूर्ण शांति संभव ही नहीं है। ये बात बहुत ही गहरी है और शायद डराने वाली भी लग सकती है। इस चर्चा को सुन के कोई ये सोच सकता है कि ठीक है, अगर दुनिया एक सपने जैसी है, शरीर नश्वर है और मौत हर पल सामने खड़ी है, तो क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लेना चाहिए? क्या काम करना बंद कर देना चाहिए? यहीं पर लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, तो यहीं पर हम इस अध्याय की व्यवहारिक शिक्षाओं पर आते हैं। ये ग्रंथ कर्म छोड़ने की बात नहीं करता, तो इस गहरे ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में, दफ्तर में और परिवार के बीच कैसे उतारा जा सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि वो जीवन को बेहतर बनाए। श्लोक 7 में इसका बहुत ही व्यावहारिक समाधान दिया गया है। स्वामित्व का त्याग करना। स्वामित्व का त्याग मतलब ओनरशिप छोड़ना। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान अपने परिवार, बच्चों या अपनी मेहनत से कमाए गए घर से प्रेम करना छोड़ दें या जिम्मेदारियों से भाग जाए। इसका सीधा सा मतलब है उनके प्रति मालिक होने का भाव छोड़ देना। अगर किसी बहुत ही रईस इंसान का सारा पैसा रातों रात चोरी हो जाए या किसी कारण से जब्त कर लिया जाए,
तो एक साधारण इंसान पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन जो समझदार और आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति है, वो इसके लिए ज्यादा देर तक शोक नहीं करता, क्योंकि वो गहराई से जानता है कि वो संपत्ति उसकी कभी थी ही नहीं। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर प्रसंग का संदर्भ है जो बताता है कि जैसे सोना और अन्य वस्तुएं व्यापार में हमेशा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती हैं, वैसे ही ये जीव भी अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमता रहता है। आज जो हमारे पास है कल किसी और के पास होगा। यही प्रकृति का नियम है। आज जो संपत्ति या पद किसी एक के पास है, कल वह किसी और के पास होगा। जब कोई इंसान खुद को महज एक देखभाल करने वाला समझता है, तो नई चीजों के आने से वो अहंकार से नहीं भरता और उनके चले जाने से वो हताश होकर टूटता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। अपने कर्मों को मुझे इससे क्या मिलेगा या मैं इसका फल भोगूंगा कि स्वार्थी भावना से हटाकर ये मेरा कर्तव्य है कि भावना से करना शुरू करना। जब फल की चिंता और मालिक होने का अहंकार छूट जाता है, तो रोजमर्रा के काम का तनाव अपने आप आधा हो जाता है। और इसके साथ ही खुद को काम का कर्ता मानने के अहंकार से मुक्ति पाना भी उतना ही जरूरी है। कर्तापन का अहंकार, ये क्या है? श्लोक 31 से 34 में बताया गया है कि जब भी जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होता है, इंसान तुरंत खुद को उसका कर्ता मान लेता है। जैसे मैंने सफलता पाई या मेरी वजह से ये नुकसान हुआ। हम सब यही करते हैं। जबकि ये अध्याय स्पष्ट करता है कि मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों, सत्व जो अच्छाई और शांति है, रज जो लालसा और भागदौड़ है, और तम जो अज्ञान और आलस है, इसके साथ साथ समय के अधीन है। इंसान की इंद्रियां प्रकृति के इन गुणों के प्रभाव में काम कर रही हैं। तो हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति अज्ञानवश खुद को स्वतंत्र कर्ता मान लेता है, वो हमेशा चिंता और तनाव के जाल में फंसा रहेगा। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि हम स्वतंत्र कर्ता नहीं है, हम सिर्फ एक माध्यम है। जब कोई ये मान लेता है कि नियंत्रण किसी सर्वोच्च शक्ति के हाथ में है, तो वो उस भारी बोझ से आजाद हो जाता है जो उसने अपने कंधों पर बेवजह उठाया हुआ था। सही कहा। जब तक इंसान ये सोचता है कि वो अपने जीवन का और आसपास की चीजों का स्वतंत्र नियंत्रक है, वो भ्रम के जाल में फंसा रहता है। वो इसी तरह बार बार सुख और दुख, सफलता और विफलता के चक्कर में भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही वो इस मिथ्या अहंकार को छोड़ता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, वो इस सांसारिक चक्र से मुक्त होकर शांति पा सकता है। चलिए अब तक की इस अत्यंत गहरी और दार्शनिक चर्चा को समेटते हैं। ये अध्याय सचमुच में ज्ञान का एक महासागर है जो स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता है। अगर हम इस पूरे संवाद से सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालें जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, तो वे क्या होंगे? अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो सबसे पहली बात यही है कि सकाम कर्म, यानी फल की इच्छा से और स्वार्थ के लिए किए गए काम, इंसान को कभी भी पूर्ण और स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकते। चाहे वे काम किसी को स्वर्ग जैसी ऊंचाइयों तक ही क्यों न ले जाएं, वे अंततः अस्थायी और पतनशील हैं। दूसरी बात जो हमने गहराई से समझी, वो है आग और लकड़ी का रूपक। आत्मा और शरीर एक साथ रहकर भी पूरी तरह से अलग है। आत्मा एक स्वतंत्र चेतना है और शरीर केवल एक बाहरी आवरण या ईंधन है। असली पहचान वो आग है, न कि वो लकड़ी जो जलकर राख हो जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु के बिना ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। अज्ञान के घने अंधकार को मिटाने के लिए एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का घर्षण नितांत आवश्यक है। और चौथी बात जो सबसे ज्यादा विचारोत्तेजक है, मौत के अटन सत्य के सामने भौतिक खुशियां अर्थहीन है। उस फांसी की सजा पाई कैदी की तरह ये समझना होगा कि असली खुशी इस नश्वर शरीर को सजाने में नहीं, बल्कि अपनी अमर आत्मा को पहचानने में है। और इसका व्यवहारिक उपाय यही है कि दुनिया में रहें, लेकिन मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार देखभाल करने वाले के रूप में। कर्तापन का अहंकार ही दुख का मूल कारण है। बिल्कुल, इन बातों को जीवन में उतारना ही इस अध्याय का असली उद्देश्य है। यह बहुत ही शानदार और जीवन को दिशा देने वाला सारांश है। लेकिन रुकिए, यह चर्चा यहाँ पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। इस अध्याय के बिल्कुल अंत में श्लोक 35 से 37 में उद्धव भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत ही गहरा और पूरे दर्शन को चुनौती देने वाला सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद किसी के भी मन में आ सकता है। हाँ, और ये सवाल हमारे अस्तित्व की नींव को हिला देता है। उद्धव पूछते हैं कि हे प्रभु, यदि आत्मा स्वभाव से ही हमेशा मुक्त है, आसमान की तरह शुद्ध है,
उसे कभी किसी चीज से बांधा नहीं जा सकता, तो वो माया के इस जाल में फंसी ही कैसे? आत्मा का पतन हुआ ही कैसे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। और दूसरी बात जो वे पूछते हैं वो और भी व्यवहारिक है। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को पाकर पूरी तरह मुक्त हो चुका है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? क्योंकि वो मुक्त पुरुष भी तो एक साधारण इंसान की तरह ही खाता है, सोता है, चलता फिरता है। बाहर से देखकर कैसे पता चलेगा कि कौन माया में फंसा है और कौन मुक्त हो चुका है? स्तर पर ले जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि स्वतंत्रता और बंधन केवल बाहर से दिखने वाली चीजें नहीं है, ये पूरी तरह से चेतना का स्तर है। लेकिन उद्धव के इस अद्भुत और गहरे सवाल का विस्तृत जवाब और इस ज्ञान की आगे की यात्रा हम अगले भाग में तय करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने जीवन को देखने के नजरिए को थोड़ा और स्पष्ट किया होगा। ज्ञान की है यात्रा यूं ही चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस चर्चा का अगला भाग तुरंत मिल सके और ये जाना जा सके कि आत्मा असल में कैसे फंसी और कैसे मुक्त होती है। साथ ही चैनल पर मौजूद अन्य पवित्र धर्म ग्रंथों की इन विस्तृत और रोचक चर्चाओं को भी जरूर एक्सप्लोर करें। तब तक के लिए विचार करते रहिए।